Limiting reagent is the reactant in a reaction which consumes first and will decide the amount of product formed in the reaction. जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में होगा वो पहले कंज्यूम हो जाएगा एंड वो रिएक्टेंट डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक रिएक्शन है A+B2 गिव्स AB2. ये आपका टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन है 1.23. तो रिएक्शन हमें दी हुई है. वी हैव टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग मिक्सचर. फर्स्ट है हमारे पास 300 एटम्स ऑफ A, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B. तो अगर 1 एटम A का 1 मॉलिक्यूल B2 से रिएक्ट कर रहा है तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करेंगे? इसके लिए सिंपली आप ऐसे देख सकते हैं कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस कर लीजिए. दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. तो इसका मीनिंग ये हो गया कि 1 एटम ऑफ A और 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 आर रिएक्टिंग. तो यहाँ पे 300 एटम्स ऑफ A हैं, 200 एटम्स ऑफ B हैं. तो जो लेस अमाउंट में है उसको देखिए सबसे पहले. तो जब 200 मॉलिक्यूल्स B के 200 एटम्स A से रिएक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा एंड हियर 100 एटम्स विल बी प्रेजेंट. अब अगर अकेला A प्रेजेंट है तो क्या ये AB2 बना सकता है जब B ही कंज्यूम हो गया? नहीं बना सकता. तो कौन सा जो रिएक्टेंट है वो कम अमाउंट में है? B है, B2 है, और यही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. A चाहे 400 एटम्स हो, चाहे 500 हो, चाहे कितना भी हो. तो जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ. तो यहाँ फर्स्ट केस में लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? B. द नेक्स्ट A 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B. वापस A और B के मोल्स कंपेयर कर लीजिए. 1 इज नीडेड, 2 इज लेस. सो लिमिटिंग रिएजेंट इन सेकेंड केस विल बी A. थर्ड कंडीशन 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मोलिक्यूल्स ऑफ B. दोनों के 100 एटम्स हैं, मीन्स 100 मोलिक्यूल्स और एटम्स हैं. तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? इन दिस देर इज़ नो लिमिटिंग रिएजेंट. कोई नहीं है, दोनों ही एक साथ कंज्यूम हो जाएंगे क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हमारे पास कंडीशन है कि वो पहले कंज्यूम होना चाहिए. और अगर सेम मोल्स हैं तो दोनों एक साथ कंज्यूम होंगे. सो देर विल नॉट बी एनी लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस. आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B. तो 2.5 दोनों रिएक्ट करेंगे. लास्ट में A लेफ्ट आउट रह जाएगा और जो लेस अमाउंट में है दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट. तो इस केस में B लिमिटिंग रिएजेंट होगा. नेक्स्ट 2.5 मोल ऑफ A एंड 5 मोल ऑफ B. तो लेस अमाउंट में A है जो पहले कंज्यूम होगा. चाहे B कितना भी हो, A विल डिसाइड दी प्रोडक्ट फॉर्मेशन. तो इस केस में A विल बी लिमिटिंग रिएजेंट. तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि किसी